अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी पुराने तरीके से आलू गोश्त बना बना के थक चुके हैं और प्याज ब्राउन कर कर के थक चुके हैं, तो आज हम नए तरीके से आलू गोश्त बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। आधा किलो चिकन है और 2 दरमियानी साइज़ की प्याज है। बहुत ज़्यादा प्याज भी नहीं जाएगी। अब इसको क्यूब्स में काट लें। चिकन को अच्छे से धो के वॉश करके पानी खुश्क कर लें। अब प्याज और चिकन शामिल करें और इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर लें। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। अब इसको प्रेशर लगाएंगे। तो सीटी बजने के बाद आपने 3 मिनट नोट करके इसको प्रेशर लगाना है। आप चाहें तो पतीली में बना सकते हैं, लेकिन फिर चिकन शामिल नहीं करना है। आधा घंटा पहले प्याज को आपने गला लेना है, फिर चिकन 15 मिनट उसके अंदर शामिल करके फिर गलाना है। तो अब हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है, प्याज भी। तो अब हम 1 कप ऑयल ले लेंगे उसी पतीली में। तो इसको हल्का सा गरम कर लेंगे और इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। हल्का सा इसको गरम कर लें। 2 अदद आलू ले लें, इसको क्यूब्स में काट लें और इसको अच्छे से वॉश कर लें। अब जो हमने लहसुन रखा है उसके अंदर आलू को शामिल कर लेंगे। तो ब्राउन नहीं करना है लहसुन को, हम साथ ही साथ आलू के थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक और आलू का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। तो इसी तरह आपने भी आलू को साथ ही फ्राई करना है। अब हम मसाले देख लेते हैं। 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, 2 तेज़पात और मिक्स में गरम मसाला है। तो धनिया आपने लाजमी शामिल करना है पिसा हुआ, इससे शोरबा जो है वो गाढ़ा बनता है। और पिसी हुई लाल मिर्चें इस्तेमाल करनी है, इससे भी शोरबा बहुत अच्छा आलू गोश्त का बनता है। तो ये हमारे मसाले हो जाएंगे। गरम मसाले आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और 1 मैंने टमाटर लिया है, दरमियाने साइज़ का, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। अब हमारे आलू जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, अदरक लहसुन भी इसके साथ भुन चुका है। अब इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। तो इसी तरह से आपने पहले टमाटर शामिल करने हैं और टमाटरों को हल्का सा नरम करना है। तो इसके साथ ही मसाला भी शामिल कर लेंगे, ताकि मसाले का कच्चापन भी थोड़ा सा दूर हो जाए। तो अब इसको भून लेंगे 2 मिनट तक तकरीबन। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। जो हमने यखनी रखी थी आधा कप डाल के आलूओं को गलने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट तक। तो मैंने आलू गला लिए हैं। अब इसके अंदर जो हमने चिकन और प्याज का मसाला रखा था वो शामिल करेंगे। तो आपने ऐसी ही टेक्निक फ़ॉलो करनी है, तो बहुत ज़बरदस्त आपका आलू गोश्त बनेगा। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की आसान रेसिपीज़ मैं आपको ला के देती रहूं। तो अब जो चिकन और प्याज है वो उसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। 2 मिनट तक आपने भुनाई करनी है, ताकि चिकन टूट ना जाए, क्योंकि गला हुआ है। तो अब इसको भून लें अच्छी तरह से, थोड़ा मसाला मिक्स हो जाए, प्याज यकजान हो जाए, बस इतना हमने भूनना है। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, वरना चिकन टूट जाएगा हमारा। तो अब इसके अंदर अब हम पानी शामिल करेंगे। पानी जो है वो आपने हस्बे ज़रूरत शामिल करना है। मैंने जो है वो 1.5 गिलास शामिल किया है। आधा गिलास यखनी का बचा था और 1 गिलास मैंने और शामिल किया है। तो इतना ही आप डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे जायका जो है वो परफ़ेक्ट आएगा। वरना ज़्यादा पानी डल जाए तो चिकन का जायका जो है वो ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल पतला सा शोरबा बनता है बहुत ज़्यादा। तो ये परफ़ेक्ट रेसिपी है, आप इसको फ़ॉलो करें और बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना आपका आलू गोश्त। अब इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दें और 2 चम्मच जितना हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर लें और इसको 5 मिनट दम पे रख दें, ताकि आलू जो मज़ीद हमारे थोड़े बहुत कच्चे हैं और चिकन साथ में अच्छे से पक जाए। 5 मिनट के बाद देखें, माशाल्लाह बहुत ही परफ़ेक्ट हमारा आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका है।